हमारे परम आदरणीय कटार नागर जी बेरिन से 500 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय करतार भाटी जी खानपुर से 100 रुपए, मां से ज्ञान सिंह जी खानपुर से 100 रुपए, आदरणीय कवि विजय सिंह जी कासना से 100 रुपए। मुसीबत सुन लेगा उसका भी दिल दहलेगा, जो भारी मुसीबत सुन लेगा उसका भी दिल दहलेगा। वह शहनशाह भी झेलेगा, शहनशाह भी झेलेगा, जैसी बिपता झेली में और लाल किले में पड़ो बिजली आग लगो दहली में, तेरे लाल किले में पड़ो बिजली आग लगो दहली में। श्रोताओं, आखिरी बात मैं कहने लग जाती है कि अगर कहीं कोई ईश्वर है, अगर कहीं कोई रामकृष्ण मेरी आवाज सुनता है, तो जैसा आज इन काजियों ने मेरी इकलौती संतान हकीकत के साथ किया, वैसा ही अगर इनके बच्चों के साथ हो तब मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। आखिरी बात के अंदर आइए, क्या बता दिया है?
सुंदर पावन भजन पावन रसिया गाया जा रहा है, श्री कृष्ण जी महाराज से जुड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है ये लेडीज कलाकार भी, हाँ वो भी अपनी प्रस्तुति देती रहे। प्रियंका जी बहुत सुंदर, परंतु अगर भजन की तरह नाचे, हाँ बिल्कुल भजन की तरह, भजन की तरह, भावना की तरह। एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। आजा हमारी तान के ऐसी मुँह पे पिचकारी, 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 हमारी तान के ऐसी मुँह पे पिचकारी। मेरा भीजा दखनी चीर आ करूं बहना होली में, मेरा भीजा दखनी चीर आ करूं बहना होली में। रंगदारी चुनर कोरी रे, रंगदारी चूनर कोरी रे, रंगदारी चुनर कोरी रे, रंगदारी चूनर कोरी रे। मेरे भर गयो नैन अबीर का करूं बहना होली में, आ गए कबीर, आ करूं बहना होली में। फागुन में राधा के संग में, राधा के संग में, फागुन में राधा के संग में, फागुन में राधा के संग में। और कहाँ होरी हुई रे, होरी भई जमुना तीर का करूं बहना होली में, होली हुई जमुना के तीर का करूं बहना होली में। कहने लग जाती है बहन, री मेरो पीछो ना छोड़ो होरी में, मेरा पीछो न छोड़ो होली में, मेरो पीछो ना छोड़ो होरी में, मेरा पीछो न छोड़ो होली में। एक नंद गाम को अहीर का करूं बहना होली में नंद गाँव को हीर का करूं बहना होली में। तार गयोरी वो पैसा मेरो, रंगदार गयोरी वो पैसा दो, मरी लाजन है मेरी भी का करूं बहना होली में, लाजन है मेरी भी का करूं बहना होली में, मरी लाजन है मेरी भी का करूं बहना आइए एक देशभक्ति भजन और आप सभी के समक्ष आइए जश्न मनाएंगे होली का, परंतु उन वीरों को जरूर याद करेंगे मेरे इन देशभक्ति भजनों के माध्यम से, और बता दिया कैसे कैसे वीरों ने शहादत दी, अपना बलिदान दिया जब जाके आजादी, और उस आजादी में सबसे बड़ा हाथ किसका था वो भी इस भजन में बताया गया है। आइए गुरुजी एक बार और बजा दीजिए। कि भारत माँ तेरी कथा अधूरी है, कि भारत माँ तेरी कथा अधूरी
इतिहास बिना। यूं तो नेता तो सभी बनना चाहते हैं और आज भी बहुत सारे नेता हमारे बीच में विराजमान हैं, परंतु जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए वैसा कोई नेता नहीं हो सकता, ऐसा मेरा अपना मानना है। आइए क्या बता दिया। भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी, इस देश में आजादी ना आती। नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी ना आती। नेता वीर सुभाष बिना। पहली बात मैं यूं बता दिया, लेखराज भैया वो वीर शहीद चले गए और कह के चले गए कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। अरे आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और सदियों की कुर्बानी को यूं गुलाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक गर्म लहू की एक बूंद है सीने में, हम कसम खाते हैं कि भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। पहली बात मैं ये बता दूं। हुए शहीद देश पर जो हम, हुए शहीद देश पर जो हम, क्यों आज उनको भूल गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसियों पर झूल गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी ऊपर झूल गए। मंगल पांडे चंद्रशेखर, मंगल पांडे चंद्रशेखर मिट गए हुए उदास बिना देश में आजादी, देश में आजादी ना आती। नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी ना आती। नेता वीर सुभाष बिना। ऐसा नहीं कि मात्र पुरुषों की वजह से देश आजाद हुआ। आज हमारे बीच में अनीता नागर जी विराजमान हैं, इससे पता चलता है कि देश में महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं। दूसरी बात मैं बता दिया कि एक ऐसी वीरांगना थी जिसने अपनी संतान को पीठ से बांधा और अंग्रेजों से खुली वार्निंग दी और लड़ी भी। वो एक ही वीरांगना थी और श्रोताओं बता दिया वो एक ही थी, वो थी झांसी वाली रानी। किस तरह से उसने देश के लिए अपना बलिदान दिया। दूसरी बात में क्या और रानी झांसी आजाद
मीठा मीठा। दूसरे तीसरे दिन सुनते हैं हम, कोई ना कोई वजह तो हुई होगी कि क्यों इतने अटैक इस देश पर होते हैं। श्रोताओं, अफजल और कसाब का नाम शायद आप सभी ने सुना होगा। किसी कवि ने बहुत सुंदर सी लाइनें लिखी कि यूं तो शेरों की माद में आकर के, कि यूं तो शेरों की माद में आकर के, अरे गीदड़ की कहाँ औकात थी आंख दिखाने की, और अगर अफजल को टांग दिया होता लाल किले के ऊपर तो फिर किसी कसाब की हिम्मत नहीं होती मेरे भारत देश में आने की। लेकिन हमारे पास पावर्स तो है, बट यूज कैसे होना है शायद आइडियाज नहीं है। तीसरी बात मैं यूं बता दिया, बहुत टाइम से हम स्कूल टाइम से सुनते आ रहे हैं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और बात कश्मीर की तो चीर देंगे। लेकिन समय बदला और समय के साथ युवाओं की सोच बदली, और उस बदलती रफ्तार ने एक और नया दोहा लिख दिया और बता भी दिया, ना पानी देंगे ना दूध देंगे और ना खीर देंगे। अरे ना पानी देंगे ना दूध देंगे ना खीर देंगे, और बात अगर की कश्मीर की तो लाहौर भी छीन लेंगे, लाहौर भी छीन लेंगे। तीसरी बात के अंदर क्या बता दिया, और शायद उन्हीं की बदौलत देश में हिंदुस्तान इस देश का नाम पड़ा, ऐसा बताते हैं। आइए श्रोताओं, आखिरी बात में किसी कवि ने बहुत सुंदर लिख दिया कि हमारे सैनिकों के ऊपर जो पत्थर फेंके जाते हैं, डॉक्टर हरिओम पवार जी की बहुत अच्छी कविता है। उनका अपना ओपिनियन ऐसा मानना है कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। जो सैनिकों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उनका कहना है कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली है, अरे और भेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली है। अरे बहुत हो गया मोदी सर, अरे बहुत हो गया मोदी जी, अब घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो, और जो सेना पे पत्थर फेंके उसे लाल किले पर लटका दो, उसे लाल किले पर लटका दो। आखिरी बात के अंदर ये तोड़ कर दिया और क्या बता दिया, लोह पुरुष सरदार पटेल ने, लोह पुरुष सरदार पटेल ने देश महादिया बना दिया। सारी रियासत करी इकट्ठी, हिंदुस्तान बना दिया। सारी रियासत करी इकट्ठी, हिंदुस्तान बना दिया। प्रियंका हरे राम बैसले, प्रियंका हरे राम बैसले, ना गाते ढंग फांस देश में आजादी, देश में आजादी ना आती, ये वीर सुभाष
के किस्से की रागनी की फरमाइश कर रहे थे, तो मैं भी नरसी भात के किस्से की एक रागनी सुना रहा हूं। साथियों, बताते हैं कि जूनागढ़ के अंदर एक नरसी नाम के सेठ हुआ करते थे। अथाह धन संपत्ति थी। एक बेटी थी जिसका नाम था हरनंदी। अपनी बेटी की शादी की तो बड़ी धूमधाम के साथ में शादी की थी, बहुत धनमाल दिया था। लेकिन हुआ ये कि श्री कृष्ण जी की भक्ति जब नरसी भगत के दिल में जागी, तो जितना भी धनमाल था, जितना भी माल खजाना था, वो सब दान में, पुण्य में, धर्म के कार्यों में खर्च कर दिया। और गांव से बाहर कुटी बना करके वहीं श्री कृष्ण जी के नाम का जाप करने लगते हैं। आए हुए अतिथियों का हृदय से सम्मान करते हुए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथियों, नरसी भगत श्री कृष्ण जी के भगत बनकर के गांव से बाहर एक कुटी बना ली और वहीं पर श्री कृष्ण जी के नाम का जाप करने लगे। काफी दिन बीत जाते हैं। हरनंदी के घर में एक बेटी हुई और वो बेटी भी जवान हो गई, तो उसके यहाँ पर शादी आ जाती है। तो हरनंदी के ससुर मनसमल सेठ एक चिट्ठी में बहुत सारा धनमाल लिखवा करके वो चिट्ठी नाई द्वारा जूनागढ़ में भिजवाने के लिए, साथियों, चिट्ठी नाई द्वारा जूनागढ़ में भिजवा दी। नरसी भगत के पास में जब वो नाई पहुंचा, पूछा नरसी भगत ने कि भाई कहां से आए हो? कि मैं सिरसागढ़ से आया हूं। किस लिए आए हो? आपके समधी मनसमल सेठ ने आपको भात भरने के लिए आमंत्रित किया है, और जितना भी धनमाल इस चिट्ठी में लिखा है, ये सारा आपको उनके यहाँ पर भात में देना होगा। नरसी भगत ने जब उस चिट्ठी को पढ़ा तो काया में कंपन शुरू हो गई कि मेरे पास तो देने के लिए पैसा नहीं है, अपनी बेटी के यहाँ पर भात में जाकर के इतना धनमाल कहां से दूंगा। लेकिन नाई से कहने लगे कि भैया बैठो, तुम्हारे भोजन की, खाने पीने की व्यवस्था करता हूं। नरसी भगत कुटी में नाई को बैठा करके और भोजन लेने के लिए गए। श्री कृष्ण जी महाराज को याद कर रहे थे कि हे भगवान, हे कृष्ण जी, हे दीनानाथ, मेरी लाज बचा ले। आज ये नाई मेरे घर पर आया बैठा है, इसको विदाई देने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है, इसको भोजन जिमाने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है। तो साथियों, श्री कृष्ण जी महाराज नरसी के नौकर सांवल सा का भेष बना करके मेरे आदरणीय भाई जतन भाटी जी, आलोक नागर जी और उनके जो भी साथी यहाँ पर पहुंचे, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर पहुंचने पर सम्मान करते हैं। साथियों, नरसी के नौकर सांवल सा बन करके श्री कृष्ण जी आए, उस नाई को भोजन जिमाया। 36 तरह के भोजन उस नाई को करवाए और वहां से एक सोने के लोटा और थाल विदाई में दे दी और कह दिया कि मेरे मालिक का हुक्म है, मेरे नरसी सेठ ने मुझे कहा है कि मैं आपको विदा कर दूं। विदाई देकर के वहां से चले जाते हैं। नरसी भगत बथुआ लेकर के आ रहे थे कि जाकर के नाई के लिए साग बनाऊंगा, रोटी बनाऊंगा। नाई को वापस जाते हुए देखा तो नरसी भगत पूछने लगे कि भैया बैठो, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करके लाया हूं। तो नाई कहने लगा कि मुझे तो भोजन आपके नौकर ने करवा दिया, और इतना अच्छा भोजन करवाया कि आज तक मैंने जीवन में कभी ऐसा भोजन नहीं किया। ये सोने के लोटा और थाल भी विदाई में दिए। नरसी भगत को बहुत खुशी महसूस हुई कि मेरे इष्ट देव ने, मेरे श्री कृष्ण जी महाराज ने मेरी लाज रख दी। साथियों, वो दिन भी आ जाता है जिस दिन भात देने के लिए चलना था। नरसी भगत के 6 माजाए भाई थे। 6 के पास में गए कि भाई मेरी बेटी के यहाँ पर भात देना है। लेकिन साथियों, नरसी भगत ने 6 भाइयों से कहा कि भाई मेरी बेटी के यहाँ पर भात देने के लिए चलना है। लेकिन देखा कि पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, जाकर बेइज्जती होनी मना कर दिया कि भाई मुझे तो यहाँ काम है, मुझे वहां काम है। सबके सब ने इनकार कर दिया। तो जो मोटे और बाई थे उनके पास में, उन्हीं को लेकर के भात देने के लिए चलते हैं। एक टूटी सी गाड़ी और बूढ़े से बैलों का इंतजाम वहीं गांव में से कर लिया, और कैसे चल रहे हैं भात देने के लिए, सुनेंगे रागनी के माध्यम से।
टूटी सी गाड़ी ले ली। भाई अमित पहलवान जी और उनके साथ में जो भी यहाँ पर आए हैं अतिथि, हम सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अरे एक टूटी सी गाड़ी ले ली, दो हारे से बैल लिए, नरसी जी चले हाथ भरन में, बाई मुंड के घेर लिए। एक टूटी सी गाड़ी ले ली, दो हारे से बैल लिए, नरसी जी चले हाथ भरन में, बाई मुंड के घेर लिए। एक टूटी सी गाड़ी ले ली। हाँ भगवान रंग के कपड़े पहरे, रंगे हुए अपने रंग में, सुल्फा गांजा भांग धतूरा, चिलम तमाकू था संग में, जूनागढ़ से बाहर होली भर के सारे उमंग में, अलख जगावे भस्म रमावे, भंगड़ी मस्त हुए भंग में। अरे बूढ़ा बैल बैठ गया चल के, बूढ़ा बैल बैठ गया चल के, फिर हो सब माड़े खेल लिए, नरसी जी चले भाग भरन में, बाई मोट घेर लिए। एक टूटी सी गाड़ी ले ली। बहुत सारे हमारे अतिथि होली मिलन के इस पावन कार्यक्रम पर होली मिलन की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आए हुए अतिथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। व्यापार मंडल की तरफ से भी, रघुराज भाटी की तरफ से भी, और जयवीर भाटी, नीरज भाटी, प्रियंका चौधरी, समस्त कलाकारों की तरफ से आप सभी को होली मिलन की शुभकामनाएं हैं। पर मेरी रागनी की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। क्योंकि बाबा जी थे, किसी ने चिलम ली, किसी ने तमाकू लिया, किसी ने अपने वस्त्र पहरे, किसी ने भस्म रमाई कि बे बैठ लो गाड़ी में। गाड़ी गांव से बाहर ही निकली थी इतने, क्योंकि बूढ़े बूढ़े बैल थे, कमजोर थे, गिर पड़ा, चलना हालत नहीं थी चलने लायक। तो नरसी भगत के साथ में क्या क्या अनहोनी होने लगी, कैसे बात बोलना। बाजे जी हाथ हल्का रख ले, गाड़ी अच्छा, टूट कोई बात नहीं, इधर हो जा। हाँ नरसी जी ने यत्न करया, चालू नहीं हुई गाड़ी, खड़े खड़े न्यू सोचने लागे, किस्मत पड़ेगी क्यों माटी, हाथ के टेम नहीं पहुंचा तो बंधे बुराई सर ठाटी, परमेश्वर क्यों जिंदा छोड़ा, जान मेरी क्यों ना काटी। अरे चलती गाड़ी बिगड़ गई, चलती गाड़ी बिगड़ गई, आज हो सब तरिया फेल लिए, नरसी जी चले हाथ भरन में, बाई मोट घेर लिए। एक टूटी सी गाड़ी ले ली। क्योंकि नरसी भगत की हालत इस तरह की, भगवान परीक्षा लेता है, और जब परीक्षा लेता है तो तरह तरह के संकट भी देता है।
श्री कृष्ण जी महाराज भी अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे। नरसिंह भगत की गाड़ी चली, थोड़ी दूर चलने के बाद में गाड़ी भी खराब हो गई, बैल भी चलता चलता बैठने लगा। तो नरसिंह भगत हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे श्री कृष्ण जी महाराज, आज अगर मैं अपनी बेटी हरनंदी के यहाँ पर टाइम से नहीं पहुंचा, भात के टाइम तक नहीं पहुंच पाया, तो बेइज्जती हो जाएगी। मेरी बेटी पटड़े पर खड़ी होकर के रोएगी कि उसका कोई माँ जाया भाई नहीं था, बाबुल था तो वो भी भात देने के लिए भाती बन करके नहीं आया। क्योंकि हर बेटी को, हर बहन को अपने भाती का बहुत बेसब्री से और बहुत ऐसा इंतजार रहता है। साथियों, नरसिंह भगत श्री कृष्ण जी महाराज को याद करते, श्री कृष्ण जी महाराज वहां पर उपस्थित होते और कैसे उपस्थित होते। अरे भेष बदल श्री, भेष बदल श्री कृष्ण आके बोले गाड़ी ठीक करूं, साथ मुझे ले चलना हो थारी सब मंजिल नजदीक करूं, थारे सहारे रास्ता कट जा परण की पूरी लीक करूं, जो कुछ कमी थारी गाड़ी में दूर अभी मैं ठीक करूं। अरे हामी भर ली नरसिंह जी ने, हमें भरली नरसिंह जी ने, फिर तो मन हो ये मेल लिए नरसिंह जी चले भात भरने, भाई मोट के लिए एक टूटी सी गाड़ी ले ली। मेरे भाई 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। बैग बहुत बड़ा है, बहुत प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए से सम्मान किया, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, अभी आप सुन रहे थे श्री कृष्ण जी महाराज के पास में एक ऐसे मिस्त्री, ऐसे मैकेनिक का भेष बना करके आए। श्री कृष्ण जी महाराज आकर के कहने लगे, हाँ मैकेनिक ही होता, जो खराब चीज को बनाते वो मैकेनिक ही होता है। अच्छा भाई साहब। ये ईश्वर भी एक मैकेनिक है जिसने इतनी अच्छी सृष्टि बनाई है। साथियों, नरसिंह भगत के पास में आकर के कहने लगे कि भैया अगर तुम्हारी गाड़ी को मैं ठीक कर दूं तो क्या मुझे भी अपने साथ में ले चलोगे। नरसिंह भगत कहने लगते कि भाई अगर ये गाड़ी चलने लायक हो जाएगी, ये चलेगी तो तुझको भी बैठा लेंगे, लेकिन चलने लायक है नहीं हालत कि मैं तुम्हारी गाड़ी को भी ठीक करता हूं, मैं अभी चलवाता हूं। नरसिंह जी ने हामी भर ली। साथियों, श्री कृष्ण जी महाराज क्या कृपा दिखाते हैं मेरे आदरणीय भाई, क्योंकि आलोक नागर जी, मेरे परम आदरणीय भाई आलोक नागर जी बादलपुर से हैं, क्योंकि मेरे मामा भी बादलपुर में हैं, और 500 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ा रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि करप्शन फ्री इंडिया, जिसमें बहुत बड़े सहयोगी और बहुत बड़े जनसेवक बनकर के रहा करते हैं, उन्होंने 500 रुपए से सम्मान बढ़ाया, मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूं। चौथी व अंतिम कली के माध्यम से क्या बात लिखी बैल दौड़ के चले, वो ही बैल दौड़ के चले, चढ़े हो स्पेशल रेल लिए नरसिंह जी चले भात भरने, भाई मोट के लिए एक टूटी सी गाड़ी ले ली, लोहारे से बैल लिए नरसिंह जी चले भात भरने, भाई मोट के लिए एक टूटी सी गाड़ी ले ली।
पसंद। आइए श्रोताओं, किस तरह से बता दिया कि हर नंदी रात्रि के समय जाती है और किस तरह से बाकी सारी बातें दिमाग में बिठा लेती है कि मेरे को ये बातें अपने पिताजी को जाकर के कहनी है। आइए क्या बता दिया, सुनेगा। सुन सास ननंद के बोलियो रामा, अरे दौड़ के चली होगी मिट्टी खार भागने, छोड़ के चली भागने, छोड़ के चली। सुन सास ननद के बोलियो रामा, छोड़ के चली होगी मिट्टी द्वार भागने, छोड़ के चली भागने, छोड़ के चली। सुन सास ननंद के ताने, बाबुल के पास चली से घड़ा भर गया क्रोध गात में, घड़ी क्रोध की आग जड़ी से। जब सारी जनता सोगी एक पहर की रात डड़ी से, जहां नरसी भगत सोया था ली खरक की पकड़ गड़ी से। नरसी भगत सोया था, ली खरक की पकड़ गई से। इस टोटे में बाबुल से नाता, टोटे में बाबुल से नाता, तोड़ के चली होगी मिट्टी द्वार भागने, छोड़ के चली भागने, छोड़ के चली। तो कह दूंगी बाबुल से, तू उठ जा अभी रात में, तन मेरी जात बिगाड़ी तेरे लगियो आग भात में। मोटे भाई मुछ मुंडे क्यों लाया अपने साथ में, तन किया फकीर बना मेरी पड़ गया फर्क बात में। ननकिया फकीर बना, मेरी पड़ गया फर्क बात में। अरे खुद अपने बाबुल की बुराई, खुद अपने बाबुल की बुराई ओढ़ के चली होगी मिट्टी द्वार भागने, छोड़ के चली भागने, छोड़ के चली। तीसरी बात में विचार करने लग जाती है कि कभी वो भी समय था जब मेरे पिताजी की गिनती सेठों में हुआ करती थी। विचार करने लग जाती है श्रोताओं कि ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। काश मेरे भाई होता तो मेरी सास ननद भी मेरे को ताना कभी भी नहीं देती। तीसरी बात के अंदर क्या बता दिया, ऐसी रोई हर नंदी दिखा पीट पीट के छाती, नैनों से है आंसू बरसे रास्ते में ठोकर खाती। सब बड़ी बड़ी के साथी बिगड़ी मैं कोई ना हिमाती, मेरा
लोगे मरियो बाबुल दुखदाई ना संग में चाचा ताऊ ना घर कुड़वे का भाई क्यों कट्ठे करके लाया मेरा घर का मोटे भाई तेरा खामी गम बिजंद रहे अमर तेरी कविताई तेरा खाने गाल बिजंद रहे अमर तेरी कविताई। अरे ले कृष्ण का नाम हाथ फिर ले कृष्ण का नाम हाथ फिर छोड़ के चली होगी मिट्टी खोर भागने छोड़ के चली भागने छोड़ के चली। सुन सास ननद के बोले रामा तोड़ के चली होगी मिट्टी खोर भागने छोड़ के चली भागने छोड़ के चली। आई वो बदने मैं एक बार दोनों हाथ उठ बेटी हरनंदी कहिए पिताजी अपने बाबुल के पास में रात के समय में आई हो, आखिर क्या बात है? पिताजी मैं आपसे कहने के लिए आई हूँ कि मेरी सास ननद मेरी देवर जेठानी मेरी अगड़ पड़ोसन मेरे को ताना दे रही है कि तेरे बाप के पास तो कुछ भी नहीं है, वो भात में क्या देगा। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप यहाँ से वापस चले जाइए। लेकिन बेटी भात कभी लालच का नहीं हुआ करता, भात तो मान सम्मान का हुआ करता है। आज तेरे यहाँ पर तेरा भात ही बन करके आया हूँ और आया भी इसलिए हूँ क्योंकि तेरे ससुर ने मेरे समधी मन समल सेठ ने मुझे चिट्ठी भेज कर यहाँ पर बुलवाया, अपनी बेटी के यहाँ पर भाती बन करके आया हूँ। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बेटी ने अपने बाबुल को अपने द्वार से ऐसे भेजा हो, तो तुझसे भी मैं ये कह रहा हूँ कि तू भी अपने बाबुल के प्रति इस तरह की भाव ना रखते हुए। आपके पास भात में देने के लिए तो कुछ है नहीं, फिर आप आए क्यों? यही मैं कहने के लिए आपके पास आई हूँ। और वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो श्री कृष्ण जी महाराज, वो नंदलाल, उसने हमेशा सबकी लाज रखी है। तेरी भी और हमारी भी लाज रखने के लिए वो दीनानाथ जरूर हाजिर होंगे। अच्छा, उन पर मुझे पूर्ण विश्वास है। परंतु अरे खिजालत मेरी करवा दी तू मोटे साथ में लाया, खिजालत मेरी करवा दी तू मोटे साथ में लाया, और रखेगा जो इज्जत मेरी बता के भात में लाया। बेटी मेरे 6 माजाए भाई होने के बाद, तेरे 6 चाचा ताऊ होने के बाद में आज क्योंकि मेरे पास में देने लेने के लिए कुछ नहीं था, तो वो मेरे साथ में भाती बन करके चलने से उन्होंने इनकार कर दिया। जो मोढ़े और बाई मेरे साथ रहा करते हैं, मैं उन्हीं को आज तेरा भाती बना करके लाया हूँ। आज उन्हीं से तू अपना ये भात स्वीकार कर लेना। अच्छा, ओ तू गौशाला ते बाहर निकल जा, ओ तू तो ज्यादा वार करे ना, घर आएगी, अच्छा आज घर आएगी, इज्जत ने मेरी लाडो फाड़ करेगा। घर आएगी, इज्जत ने मेरी लाडो फाड़ करेगा। गौशाला पे बाहर निकल जा, ज्यादा वार करे ना, घर आएगी, इज्जत ने मेरी लाडो फाड़ करेगा। घर आएगी, इज्जत ने मेरी लाडो फाड़ करेगा। अरे इज्जत का ना ख्याल तने तू, इज्जत का ना ख्याल तने तू। हे पिताजी, आपको कुछ तो सोचना चाहिए था, आप आए क्यों थे? अपनी इज्जत के बारे में तो नहीं, अपनी इस बेटी के बारे में तो ख्याल करना चाहिए था। लेकिन बेटी, क्योंकि जो भी मेरे पास में है, जो भी बन जाएगा, मुझसे तेरा भाती बन करके आया हूं। मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी हरनंदी वो भी लालच में फंस जाएगी, वो भी आस उम्मीद करेगी कि उसके लिए उसका भाती माल खजाने दे। अच्छा, हाँ, अरे
इज्जत क्या ना ख्याल तने तू बढ़िया फिर भिख मंगा। हाँ टैम का भाती, अरे टैम का भाती हुआ करे चाहे बेशक भूखा नंगा। टैम का भाती हुआ करे चाहे बेशक भूखा नंगा। अरे कैसे चल पटकेगा भात पे साफ दिख या ढंगा। हो एक का भाती, हो एक का भाती लाख का भाती, कोई मंदा कोई चंगा। हो एक का भाती लाख का भाती, कोई मंदा कोई चंगा। अरे हंसी करवावे सारे में, हंसी करवावे सारे में, ज्यादा हार करे ना। आज टूटी हालत दिखे, टूटी हालत देख मेरी, टोटे में प्यार करे ना। घर आएगी इज्जत में मेरी, लाडो फाड़ करे ना। दिखे हया शर्म सब त्याग दई, तू लाया मोह डवाई। मैं अपने आप नहीं आया, मनसा ने भेजा नाई। मैं अपने आप नहीं आया, मनसा ने भेजा नाई। अरे भात देण कहाँ ब्योत नहीं, तेरे धोरे नायक पाई। मैं न्यू आ गया, मैं तो न्यू आ गया, मेरी लाडो रोवे करनी पड़े मिलाई। ओ मैं न्यू आ गया, मेरी लाडो रोवे करनी पड़े मिलाई। मेरे सुन सुन ताने घाव हुए, मेरे सुन सुन ताने घाव हुए, अब तू और मार करे ना। हाँ रात काट दिखे, रात काट लन दे बेटी मने, घनी लाचार करे ना। हाँ घर आएगी इज्जत में मेरी, लाडो फाड़ करे ना। मैं तो ये सोच करके आया था, क्योंकि जब भी किसी बेटी का बाबुल उसके ससुराल में आता है, जब किसी बहन का भाई उसकी ससुराल में आता है, तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समाती। मैं भी ये सोच करके आया था कि मेरी बेटी हरनंदी, मेरी लाडली ये देख करके खुश हो जाएगी कि आज उसका बाबुल उसका भाती बन करके आया है। बेटी अगर तेरे कोई माँ जाया भाई होता तो शायद मैं आने की यहाँ पर हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैं ये सोच करके आया था कि हरनंदी का कोई माँ जाया भाई नहीं है। आज मेरी बेटी पटड़े के ऊपर खड़ी होकर के पटड़े की तरफ देख करके रोएगी कि उसका कोई माँ जाया भाई नहीं था, तो बाबुल भी पटड़े पर खड़े होने के लिए, भात देने के लिए नहीं आए। ये सोच करके आ गया। अच्छा, और तू यहाँ पर मुझसे लालच की बात कर रही है। मैं लालच की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु मैं मेरी सास ननद को कैसे समझाऊं। और रही बात भात की, तो सुनिएगा, मेरे भाई तो कोई था ही नहीं, मेरी माँ बचपन में छोड़ करके चली गई। आज अगर आप यहाँ भात देने नहीं आते तो मैं सब्र कर लेती कि मेरे माँ का जाया भाई तो कोई था ही नहीं, एक बाप था आज वो भी मर गया। बेटी हर पिता अपनी बेटी को जब अपने घर से विदा करता है तो अपनी औकात से ज्यादा देने की कोशिश रखता है। मैंने भी जिस रोज तुझे तेरी शादी की थी, इतना धनमाल देकर के अपने द्वार से तुझे विदा किया था, लेकिन आज मेरे पास में कुछ देने लेने के लिए नहीं है, तो तू भी अपने पिता के सारे लाड प्यार भूल करके और अपने पिता को ताने दे रही है, मुझसे यहाँ से जाने के लिए कह रही है। आज तक किसी बेटी ने अपने बाबुल को अपने द्वार से ऐसे धमका करके नहीं भगाया। बाप और बेटी की उस मर्यादा को तू भी ना तोड़ हरनंदी, क्योंकि मैं तेरा सवेरा होते ही भात दे करके यहाँ से लौट जाऊंगा। क्योंकि मेरे पास पिताजी कोई रास्ता भी नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए। ए,
तकरी। हाँ दुर्बल काया टोटे में मेरे बात गात में अखेरी हुई। दुर्बल काया टोटे में मेरे बात गात में अखेरी। अरे जख्म भरे ना घाव हरे, दिखे जख्म भरे ना घाव हरे, अब वार कटार करे ना। हो बिगड़ी का ना मोल कदे कोई इतबार करे ना। हाँ, घर आएगी इज्जत ने मेरी लाडो फाड़ करे ना। दिखे ढकी ढकाई कुल की इज्जत सारी आज उभड़ जा। बेटी अगर तेरी बात मान करके मैं यहाँ से वापस लौट जाऊं इन मोटे भाइयों को साथ में लेकर के, हाँ तो तेरी सास और ननद जो ताने आज दे रही है वो कल भी तुझे ताने देंगी। परंतु ये लोग ये पिताजी, कहेंगे जिनके शर्म लिहाज मान करके तू अपने बाबुल को यहाँ से भगा रही है, वो कल को ये भी कहेंगे कि अगर नरसी के पास में देने लेने के लिए कुछ भी नहीं था तो आकर के कम से कम अपनी बेटी के पटड़े पर तो खड़ा हो जाता, कम से कम उसका इतना तो मान रख करके जाता। इसलिए तू इस दुनिया के इन तानों पर मत जा, अपने बाबुल को इस तरह से ना धमका। पिताजी मैं आखिरी बार और आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कहिए। मेरी बात सुन लीजिए। अरे ढकी ढकाई कुल की इज्जत सारी आज उघड़ जा। हाँ कैसी इज्जत दिखे, कैसी इज्जत बंधी बाप बेटी के घर से तड़े जा। जब कैसी इज्जत बंधी बाप बेटी के घर से तड़े जा। अरे खाली हाथों पटड़े ऊपर, खाली हाथों पटड़े ऊपर कैसे भाती चढ़ जा। यो टोटा खोटा, हाँ टोटा खोटा हुआ करे मानस की अकल बिगड़े जा। दिखे टोटा खोटा हुआ करे मानस की अकल बिगड़े जा। गुरु भगवंत सिंह दे ज्ञान भीख, अब बंद तू द्वार करे ना। हाँ ज्ञान सिंह दिखे, ज्ञान सिंह गया समय बदले झूठे प्रचार करे ना। ओ घर आएगी इज्जत ने मेरी लाडो फाड़ करे ना। अरे गौशाला त बाहर निकल जा, ज्यादा वार करे ना। घर आएगी इज्जत ने मेरी लाडो फाड़ करे ना। ओ घर आएगी इज्जत ने मेरी लाडो फाड़ करे ना। ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी सवेरा होते ही भात दे करके चला जाऊंगा। हरनंदी भी अपने बाबुल को जो कुछ कहना था कह सुन करके वापस आ गई। साथियों सवेरा हुआ, भात का समय होने लगा, तैयारियां होने लगी भात की। नरसी के पास में खबर पहुंचवा दी कि वे भात देने के लिए आ जाएं, नहा धो करके तैयार होकर के आ जाएं। पानी भिजवाया, गर्म पानी था बहुत ज्यादा। नरसी भगत ने जब उंगली दी उसमें तो कहने लगे भाई बहुत गर्म पानी है, नाई के थोड़ा सा और ठंडा मिला दे। तो नाई ने भी ताना मार दिया कि तू भगत तो है, बारिश करवा ले, इतना बढ़िया भगत है तो। नाई ताना दे करके गौशाला से बाहर निकला। श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने भगत की पुकार को सुनते हुए उसी गौशाला के अंदर मूसलाधार बारिश ऐसी करवाई जिसमें जितने भी साधु संत थे सबने स्नान किया। और पलक झपकते ही श्री कृष्ण जी महाराज नरसी भगत के सामने ऐसे उपस्थित हुए, नौकर बन करके आए और कहा कि देख मेरा भेद मत खोल देना किसी से, ना किसी को यह बता देना कि मैं कौन हूं, मुझे अपना नौकर ही बताना। मैं तेरा भात देने के लिए आज यहाँ पर आया हूं, तेरा भाती बन करके तेरा मान रखने के लिए आया हूं। सोने का रथ लेकर के आए और लेकर के गौशाला के गेट पर श्री कृष्ण जी ने लगा दिया। लोग पूछने लगे कि भाई आप कौन हो? कि मैं नरसी भगत का नौकर हूं, सावड़ शाह मेरा नाम है, और मैं सेठ जी को सोने के रथ में बैठा करके वहां तक लेकर के जाऊंगा। साथियों श्री कृष्ण जी महाराज ने नरसी भगत को सोने के रथ में बैठाया और अपनी बेटी का भात देने के लिए चल दिए। सिरसागढ़ के अंदर शोर होने लगा कि नरसी भगत तो सोने के रथ में बैठकर भात देने के लिए
आ रहा है तो नगर के सभी लोग नरसिंह भगत को देखने के लिए दौड़ पड़े कि भाई देखेंगे कि नरसिंह जब सोने के रथ में बैठा है। कोई यकीन कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, कोई कह रहे थे नरसिंह है, कोई कह रहा था नहीं नरसिंह नहीं है। साथियों वो ला करके रथ वहां पर गेट पर लगा दिया। हर नंदी को पता चला कि बाबुल सोने के रथ में बैठे आ रहे हैं, तो चौमक दिबला जला करके अपने भातई का आरता करने के लिए आ पहुंची। और श्री कृष्ण जी महाराज स्वयं हर नंदी के भांति बन करके कैसे भात भरते हैं सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। आइए कैसे बोला। रागनी 6 लाइन की है ये, 3 लाइन इनमें से मैं भी बांट लेता हूं। 3 लाइन प्रियंका चौधरी वो भी प्रस्तुत करेंगे। इसमें भात को भरते हैं, कैसे भात भरते हैं। मैं नरसिंह भगत बन रहा हूं तो भात भरना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि अकेली हर नंदी से तो बात नहीं है, भात ले रही है और भात कैसे भरा जा रहा है। हाँ जी गुरुजी। आइए। आप ही शुरू कर दो। हो लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। श्री कृष्ण जी महाराज वो नंदलाल अपनी बेटी हर नंदी का भात भर रहे हैं। हो लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरण भात भरेगा बोदा भाग्य बेचारी का। किया आरता हर नंदी ने नरसिंह और मुरारी का। किया आरता हर नंदी ने नरसिंह और मुरारी का। अरे सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीर पहराया था, हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था। रथ में देख के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था। रथ में देख के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था। जो सामान लिखा परिचय में, जो सामान लिखा परिचय में लेना आप संभाल। लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल, लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। आदरणीय महावीर भाटी जी चौधरी होटल कासना, उनकी तरफ से 500 रुपए, क्योंकि फरमाइश भी थी कि भाई नरसिंह का भात पूरा करवाना। और आदरणीय धर्मवीर प्रधान जी, हमारे परम आदरणीय धर्मवीर प्रधान जी कासना से, जिनका प्यार और आशीर्वाद आज से नहीं जब से कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, पहले इन्होंने यहाँ पे शुरुआत करवाई थी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ाया गया। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। कैसे बना
अजब निराली गहना कर के प्यार दिया, कणी मणि के भेंट दई मनसा का पानी उतार दिया, कणी मणि के भेंट दई मनसा का पानी उतार दिया। अरे गोला मिश्री दाक छुआरे हाँ? सब 25 मन तोल दिए, फिर? गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए, काजू और अखरोट संभालो जो मन सपन भोल दिए, काजू और अखरोट संभालो जो मन सपन भोल दिए। अरे 25 मन मेहंदी ले लो भाई, 25 मन मेहंदी ले लो, हम जाना से तत्काल लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। भाई 25 मन सोना दे दिया हो, 25 मन सोना दे दिया, बिहार रेशमी कई हजार, मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को भाई नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतड़ा रे सब नर नार, नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतड़ा रे सब नर नार। अरे धागे सुई ले लो तुम न्यू कृष्ण जी बतलाए, हाँ? सुरमा शाही दे के ने फिर नेक जोग सब निमटाए, सोने के 2 पत्थर ले जो बड़ी समंदर ने मंगवाए, सोने के 2 पत्थर ले जो बड़ी समंदर ने मंगवाए। भाई 25 मन चावल दे दिए, 25 मन चावल दे दिए और 25 मन दाल। लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। चीज क्योंकि मनसामल सेठ ने जब लिखी जा रही थी भात के लिए कि भाई क्या क्या मंगवाना है, तो जो भी मुख में आ रहा था, जो भी मन चाहिए लिखवा दी कि 25 मन ये लिख दो, 25 मन वो लिख दो, 40 मन वो लिख दो, जो लिखे जा रहे थे। श्री कृष्ण जी महाराज नरसी भगत को बैठा रखा था कि भाई जिस भी सामान का वो लिस्ट मंगवाई, जो सामान लिखा था रथ के अंदर हाथ डालते वही सामान निकल करके आ जाता है। मनसामल सेठ नाड़ झुका करके नीचे, क्योंकि शर्मिंदा हो गए, चाह तो रहे थे कि अपने समधी की यानी कि मनसामल सेठ चाह रहे थे कि नरसी की हंसी होगी, लेकिन हंसी तो मनसामल सेठ की होने लगी, नरसी के लिए तो वाहवाही होने लगी, क्योंकि भगवान परमात्मा वो ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा किया करता है। नरसी भगत के भी रक्षक वो दीनानाथ श्री कृष्ण जी महाराज, नरसी का भी मान रखा, उसकी बेटी हरनंदी का भी मान रखा और अपने भक्तों का भी मान रखा, और एक करिश्मा और दिखाया। वो क्या करिश्मा दिखवाया, कैसे बोला? छोटा बड़ा कोई बहाना हो, छोटा बड़ा कोई बहाना, किसी चीज को था तरस्या, भात अनोखा दिया नरसी ने, सारा सिर सागड़ हर्ष्या। ऊपर को जब ऊपर को कर नजर श्याम न तो सवा पहर सोना बरस्या, ऊपर को कर नजर श्याम न सवा पहर
सकेरा था घर पे, हाँ। सोना कोई सकेरे था घर पे, कोई सकेरे जाके बाट, पणहारी पण घट पे सकेरे, फिर? बढ़िया लोग सकेरे हाट, धोबी सोचे घाट सकेरू सबते दूड़े हो जा ठाट, धोबी सोच घाट सकेरू सबसे दूड़े हो जा ठाट। घर और घाट मिले खाली, क्योंकि जब वो धोबी सोचने लगा कि घाट तो मेरा है और घर भी मेरा है, तो पहले एक काम करूं, पहले घाट वाला इकट्ठा कर लूं, घर वाला बाद में देखेंगे। अब इतना सोच के घाट पे जाता है जयवीर भैया। सोच रहा था हाँ कि जो घर में सोना बरस रहा वो तो घर में मिल जाएगा, बिल्कुल। तू घाट के को जाके सुंगा ला, हाँ क्योंकि exactly। घाट पे जो बरस रहा उसको ले आऊंगा तो दुगुना हो जाएगा मेरे पास में। हाँ इसलिए दौड़ लगा दी घर के घाट लिए। की तरफ, घाट की तरफ दौड़ लगा दी। कैसे? अरे घर और घाट मिले खाली, घर और घाट मिले खाली, जय करने उठे झाल लगे हर नंदी का भात भरण, नंदलाल लगे हर नंदी का भात भरण, नंदलाल और भात भरण नंदलाल, लगे भात भरण नंदलाल। लगे हर नंदी का भात भरण, नंदलाल लगे हर नंदी का भात भरण, नंदलाल। आइए बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बाके बिहारी लाल। आज होली मिलन समारोह में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गवार नौजवान साथी, आवाज को सुनती हुई पृथ्वी का श्रृंगार मेरी मातृ शक्ति माता बहन, सभी को हमारे परमादरणीय गुरुजी जयवीर भाटी और नीरज भाटी टीम की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। रब तू ही तेरा नाम सही है, तीन लोक सरताज, पानी से पैदा किए हे प्रभु बड़े गरीब नवाज, आरी भवा निवास कर मेरे खटके परे देखो ले, रसना परवासा करो हे तुम्हारी शुद्ध वाणी मुख बोल। आज परम तेरी आस है मन कल भी तेरी आस, अरे आस हमेशा लगी रहे हे तो प्रभु छेरत बार ओम नमो श्री भगवती मेरी हंस वाणी माते, और वीणा पुस्तक धारणी तमाई लाज है तेरे हाथ, और मन सुमर लिए भगवान एक श्री जयवीर भाटी गुरुदेव मेरे, गुरु जी के नित्य रहेगा चरण में ध्यान। ताकत निर्भर है, इन वीर धीर मर्दानों पे, एक तो वीर जवानों पे, दूजे मजदूर किसानों पे, देश की ताकत निर्भर है इन वीर धीर मर्दानों
किसान सभी का अन्नदाता कहलाता है। अपने खून पसीने से धरती में अन्न उगाता है। पैदा सारी चीज करे खुद, रूखा सूखा खाता है। कभी कभी तो बेचारा ये तो भूखा ही सो जाता है। कभी सूखा कभी जाता बारिश, कभी सूखा कभी ज्यादा बारिश। तेरे अरमानों पे देश की ताकत निर्भर है। भीड़ वाले थानों पे, एक तो वीर जवानों पे, दूसरे मजदूर किसानों पे, देश की ताकत निर्भर है। देख फौजी वीर तान के सीना सीमायु पर खड़ा है। सर के ऊपर कफन बांध के शेर की तरिया है। ऊपर ते गोले बरसे ये ले पोजीशन पड़ा रहे। दुश्मन याद है रणभूमि में टैंक के ऊपर चढ़ा रहे। विजयश्री यही बातें हैं, विजयश्री यही बातें हैं। आंधी तूफानों पे देश की ताकत निर्भर है। देख पाया पर खून जम जा, पानी जमींदार लगाता है। कपड़े तार फावड़ा था, ठंडे जल में पड़ जाता है। बिजली आवे और जावे, हफ्ता भर न सो पाता है। लू चाल जब करे कटाई, दिन और रात कमाता है। मार मार बैरी इनका ये, मार मार बैरी इनका ये, लुट जाते दीवानों पे देश की ताकत निर्भर है। भीड़ वाले थानों पे, एक तो वीर जवानों पे, दूसरे मजदूर किसानों पे, देश की ताकत निर्भर है। देख सांस भी लेना मुश्किल जब जो पे ड्यूटी चलती है। पलाडून सारी दब जा, पर्वत से बर्फ खिसकती है। होते रोज शहीद हमारे नेताओं की गलती है। धोखा करते दुश्मन गोली सीना पर निकलती है। हरे राम बैसले बम बरसा दो, हरे राम बैसले बम बरसा दो। गोली के ठार ठिकानों पे देश की ताकत निर्भर है। वीर वीर मर्दानों पे, एक तो वीर जवानों पे, दूसरे मजदूर किसानों पे देश की ताकत निर्भर है। देश की ताकत निर्भर है। बहुत सुंदर रागनी मजदूर किसान और जवानों के ऊपर भाई